सो हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज का वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ की जर्नी में टर्निंग पॉइंट ले आएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि मार्केट में कब रिवर्सल आता है और वही रिवर्सल के साथ आप मार्केट के ओपोजिट जाके ट्रेड ले सकते हो। सो ये जो स्ट्रेटेजी है उसमें मार्टिंगल ट्रेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यही स्ट्रेटेजी आप OTC और रियल दोनों मार्केट में यूज कर सकते हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये स्ट्रेटेजी आप लाइफ टाइम भी यूज करो तो भी आपका कभी लॉस नहीं होगा और ये स्ट्रेटेजी पूरी प्राइस एक्शन पे डिपेंड है और ये आपको ना तो कभी यूट्यूब पे या कहीं पे सोशल मीडिया पे भी देखने नहीं मिलेगी। सो जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो यही स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, वो कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। तो चलो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग पैड में समझाऊंगा, उसके बाद लाइव मार्केट में ट्रेड लेके दिखाऊंगा। तो चलो ड्राइंग पैड में समझते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे अपन सीखेंगे कि कैसे अप ट्रेंड मार्केट में रिवर्सल आता है और वही रिवर्सल के साथ अपना शॉर्ट रहता है। सो जैसे कि आप ये स्क्रीन में देख सकते हो, 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर है। भले ही दिखने में डिफरेंट लग रहे हैं पर उसमें स्टोरी एक ही है। सो सबसे पहले मैं आपको ये मिडल वाला स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके बाद आपको पूरा ये जो 2 पास वाले स्ट्रक्चर है अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें भी स्टोरी क्या है। तो चलो सबसे पहले मिडल वाला स्ट्रक्चर समझते हैं। सो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चले तो रेड कैंडल का वेट करना है। सो जैसे ही रेड कैंडल आती है तो अपर साइड अपन को पूरा जोन बना देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जोन बना दिया है। इसको आप लेवल भी बोल सकते हो, जोन भी बोल सकते हो, आप पे डिपेंड है आपको क्या बोलना है। सो जोन कैसे ड्रॉ करना है, जो ये रेड कैंडल है उसका ओपनिंग पॉइंट और ग्रीन और रेड कैंडल की जो विक बड़ी हो वो वाला पॉइंट, मतलब कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल की विक बड़ी है तो वो वाला पॉइंट और यहाँ का ओपनिंग पॉइंट मैंने मैच कर लिया, तो ये पूरा जोन बन गया। समझ रहे हो? सो जोन ड्रॉ कर लिया। इसके बाद ग्रीन कैंडल का वेट करना है और आप देख सकते हो ये ग्रीन कैंडल ये जोन के अंदर ही रुक गई, इसको ब्रेक नहीं कर पाई। समझ रहे हो? तो इसके बाद वापस रेड कैंडल ऐसे आती है। यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पे भी ये जोन है पूरा। मैं आपको कंप्लीटली ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ग्रीन कैंडल का ओपनिंग पॉइंट और ये जो 2 कैंडल है इसमें जिसकी विक बड़ी हो वो वाला पॉइंट। तो आप देख सकते हो यहां पे भी मैंने जोन ड्रॉ कर लिया है। ये भी एक लेवल की तरह काम करता है। जब भी मार्केट में रिवर्सल आता है तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सो आप देख सकते हो यहां पे रेड कैंडल ने ये लेवल को ब्रेक कर दिया। सो जैसे ही ब्रेक करता है तो इसके बाद अपन को यहां पे रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट करना है। सो समझ लो कि रिट्रेसमेंट कैंडल ऐसे आती है। सो यहां पे रिट्रेसमेंट कैंडल आ गई और ये कैंडल ने ये जोन को ब्रेक नहीं किया। समझ रहे हो? ये लेवल को ब्रेक नहीं किया। मैं आपको फिर से बोल देता हूं कि जोन और लेवल एक ही, मतलब कि एक ही वर्ड है मेरे लिए। तो आपको क्या बोलना है वो आप डिसाइड कर लेना। सो ये जो ग्रीन कैंडल है रिट्रेसमेंट वाली, ये कैंडल ने ये जोन को ब्रेक नहीं किया, तो इसके बाद 100% यहां पे रेड कैंडल ही आएगी। समझ रहे हो? तो ये अपना शॉर्ट रहेगा। इस बात का खास ध्यान रखना कि यहां पे अपन को ट्रेड लेना है। समझ रहे हो दोस्तों? तो यहां पे तो अपन ने ट्रेड ले लिया, तो मैं आपको यहां पे आगे भी दिखा दूंगा कि ये इसके बाद कौन सी कैंडल बनेगी। सो दोस्तों, जैसे कि ये अप ट्रेंड चल रहा है तो यहां पे कोई लेवल नहीं होगा, मतलब कि कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन का कोई लेवल नहीं होगा, तो ये रेड कैंडल यहां से अब कंटिन्यू करेगी, तो आप पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो इसके बाद। समझ रहे हो? आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं। जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, इसके बाद रेड कैंडल आई, तो रेड कैंडल आने के बाद अपन ने यहाँ पे जोन बना दिया। जोन बनाने के बाद यहाँ पे वापस ग्रीन कैंडल आई, पर ये ग्रीन कैंडल ने ये लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई और इसके बाद जो रेड कैंडल आई
इसने अपने जो नीचे वाला जोन था इसको ब्रेक कर दिया। तो अब यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया तो इसके बाद अपन को यहाँ पे रेड नहीं ग्रीन कैंडल का वेट करना है। सो जैसे ही ग्रीन कैंडल आई तो ये कैंडल को अपन रिट्रेसमेंट कैंडल बोलेगी। क्यों रिट्रेसमेंट कैंडल बोलेंगे? क्योंकि ये जोन का ब्रेकआउट किया है, और ये जोन का ब्रेकआउट रियल या फेक है वो कैसे पता चलेगा कि ये जो ग्रीन कैंडल है वो यही लेवल के अंदर क्लोज हो जाएगी। समझ रहे हो? तो जैसे ही यहाँ पे क्लोज होती है तो इसके बाद अपना 1 मिनट के लिए पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड रहेगा। समझ रहे हो? तो अपना यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड रहेगा। तो यहाँ पे तो ट्रेड ले लिया, तो आगे आपको कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन नहीं दिखता तो आप यहाँ से कंटिन्यूसली ट्रेड ले सकते हो। समझ रहे हो? तो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझा दिया। अब मैं आपको पास वाले स्ट्रक्चर समझा देता हूं। सो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे अब ट्रेंड चल रहा है, इसके बाद रेड कैंडल आई। सो रेड कैंडल आई तो यहां पे भी अपन पूरा जोन बना देंगे। तो जोन मैंने यहां पे ऐसे बनाया है, रेड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट और उसका वीक, मतलब कि ये 2 कैंडल में से जिसका वीक बड़ा हो वहां पे पूरा जोन बनाना है। तो यहां पे मैंने जोन बना दिया। अब यहां पे आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल यहां से स्टार्ट हुई, एक छोटी कैंडल बनी, इसके बाद वापस ग्रीन कैंडल आई, पर अब यहां से मार्केट वापस रिवर्स हो गया। समझ रहे हो? तो रिवर्स हो गया तो यहां पे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर में समझाया था, यहां पे भी एक जोन है, तो यहां पे भी मैंने पूरा जोन बना दिया है। तो ये जोन को भी ब्रेक कर दिया। तो एक बात कंफर्म हो गई कि अब यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन करेगा। सो इसके लिए यहां पे अपन को ग्रीन कैंडल चाहिए, जो रिट्रेसमेंट कैंडल बोलते हैं। सो ग्रीन कैंडल ऐसे आई, तो इसके बाद यहां पे अपनी जो शॉर्ट ट्रेड होती है वो यहां पे आएगी। तो अपना यहां पे शॉर्ट ट्रेड रहेगा। भले ही आपको ये डिफरेंट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं पर इसमें स्टोरी एक ही है, आप थोड़ा मैच करके देख लेना। सो आपको यहां पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो यहां पे अपन समझते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में है, यहां पे 2 रेड कैंडल आई है। सो 2 रेड कैंडल के बाद यहां पे ग्रीन कैंडल आई है। सो सबसे पहले अपन यहां पे ऊपर जोन लगा देंगे। सो यहां पे जोन लगा दिया और यहां पे भी लगा दिया। तो अब यहां पे क्या हुआ कि यहां पे डायरेक्टली रेड कैंडल आ गई। समझ रहे हो दोस्तों? तो यहां पे भी ये जो मैंने आगे आपको समझाया था उसके जैसी ही स्टोरी है। तो यहां पे ब्रेक हो गया तो यहां पे रिट्रेसमेंट कैंडल आई ऐसे। तो इसके बाद यहां पे भी अपना डाउन डायरेक्शन के लिए शॉर्ट ट्रेड रहेगा। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलो आपने ये तो सीख लिया, पर कई बार क्या होता है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं आती, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सो दोस्तों यहां पे समझ लो कि यहां पे ब्रेक हुआ है, इसके बाद रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं आई, वो डायरेक्टली रेड कैंडल बन गई। तो यहां पे क्या स्टोरी बनेगी कि यहां पे सेलर्स बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है। सो यहां पे मार्केट अब कंटिन्यूएशन करेगा। सो इस कैंडल के बाद यहां पे भले ही कोई लेवल हो, पर ये लेवल आसानी से तोड़ देगा। भले ही समझ लो कि यहां पे कोई लेवल है, तो समझ लो कि यहां पे अपना शॉर्ट रहेगा। यहां पे डायरेक्टली आपको पुट डायरेक्शन के लिए चले जाना है। समझ रहे हो? यहां पे भी आप सेम ही कर सकते हो। यहां पे रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं आई और डायरेक्ट यहां पे रेड कैंडल आ गई ऐसे। तो इसके बाद भी आपका पुट डायरेक्शन के लिए शॉर्ट ट्रेड रहेगा, और जो लेवल ना हो तो आप कंटिन्यूसली 3 से 4 ट्रेड ले सकते हो। समझ रहे हो? तो मार्केट में रिवर्सल ऐसे आता है, जो अप ट्रेंड होता है तो उसमें रिवर्सल ऐसे आता है।
तो आपको अप ट्रेंड में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं आपको डाउन ट्रेंड के बारे में भी समझा देता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, 3 स्ट्रक्चर है डाउन ट्रेंड के लिए। तो यहाँ पे भी समझेंगे कि कैसे रिवर्सल आता है। तो सबसे पहले मिडल वाला स्ट्रक्चर समझते हैं। तो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड चले तो ग्रीन कैंडल का वेट करना है। जैसे ही ग्रीन कैंडल आती है तो नीचे साइड अपन को जोन बना देना है। आप देख सकते हो यहां पे मैंने जोन बना दिया। जोन कैसे बनाया, तो आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कैंडल है इसका ओपनिंग पॉइंट और ये जो कैंडल है ये दोनों में से जिसका विक बड़ा हो वो वाला पॉइंट। तो यहाँ पे रेड कैंडल का विक बड़ा था तो वो वाला पॉइंट मैंने मैच कर दिया, तो ये पूरा जोन बन गया। समझ रहे हो? तो ऐसे जोन बनता है। तो जोन बना दिया। तो इसके बाद रेड कैंडल आती है और ये रेड कैंडल ने ये जोन को ब्रेक नहीं कर पाई। समझ रहे हो? और इसके बाद ग्रीन कैंडल आती है ऐसे। तो मैंने आपको आगे अप ट्रेंड में दिखाया था, वैसे ही यहां पे भी जोन बनाना है डाउन ट्रेंड में। यहां पे तो यहां पे जोन कैसे बनाया, रेड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट और जिसका विक बड़ा हो वो वाला पॉइंट। तो यहां पे भी जोन बना दिया। ग्रीन कैंडल ऐसे आई तो यहां पे भी रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट करना है। समझ लो कि रिट्रेसमेंट कैंडल आई ऐसे। तो रिट्रेसमेंट कैंडल ऐसे आई तो इसके बाद अपना शॉर्ट रहेगा कॉल डायरेक्शन के लिए, वो भी 1 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हो यहां पे अपना शॉर्ट रहेगा। मैं यहां पे आपको बात बता दूं कि ये जो ग्रीन कैंडल है जो ये लेवल को ब्रेक कर रही है वो ऐसे भी आ सकती है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं यहां पे कि ऐसे छोटी छोटी कैंडल भी आ सकती है। समझ रहे हो? ऐसे भी ब्रेक कर सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना थोड़ा, मतलब कि यहाँ पे एक लॉजिक है सिंपल। समझ रहे हो? तो ये ग्रीन कैंडल की जगह ऐसी 2 ग्रीन कैंडल भी आ सकती है। समझ रहे हो? तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने जैसे ही ये जोन को ब्रेक किया उसके बाद रिट्रेसमेंट कैंडल आई और आप देख सकते हो इसके बाद अपना शॉर्ट रहेगा। और समझ लो कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं आई और डायरेक्टली यहाँ पे ग्रीन कैंडल ऐसे आ गई। ये रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं आई, समझना। ये जो ग्रीन कैंडल है इसके बाद यहाँ पे वापस ग्रीन कैंडल आ गई। तो इसके बाद अपना यहाँ पे 1 मिनट के लिए कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड रहेगा। समझ रहे हो? एकदम सिंपल है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई जोन नहीं है। समझ लो कि आगे मार्केट में कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन नहीं है तो कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल आती ही जाएगी, क्योंकि मार्केट हमेशा कोई रिवर्सल जोन हो वहां पे ही रिवर्स होता है। इस बात का खास ध्यान रखना। तो आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं आपको ये स्ट्रक्चर समझा देता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इसके बाद ग्रीन कैंडल आई तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले जोन रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी रेड कैंडल का विक बड़ा था तो यहाँ पे मैंने पूरा जोन बना दिया। जैसे ग्रीन कैंडल है इसके बाद रेड कैंडल आई तो रेड कैंडल आते ही यहाँ पे भी क्या करना है, जोन बना देना है यहाँ पे। रेड कैंडल के बाद यहां बीच में से ही ग्रीन कैंडल ने ऐसे ब्रेक किया। तो यहां पे भी वेट करना है रिट्रेसमेंट कैंडल का। रिट्रेसमेंट कैंडल आई ऐसे। यहां पे भी अपना 1 मिनट के लिए कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड बनेगा, वो भी शॉर्ट। समझ रहे हो? और यहाँ पे कोई जोन हो या फिर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन हो तो ना हो तो यहाँ पे अपना कॉल डायरेक्शन के लिए कंटिन्यूशन ट्रेड बन सकता है। तो वो मार्केट पे डिपेंड है। आपको पहले मतलब कि डेमो अकाउंट में ट्रेड लेके देखना है, इसके बाद ही लाइव अकाउंट में स्विच करना है। तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रख लेना। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं आपको ये स्ट्रक्चर भी समझा देता हूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था तो डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल आई। तो उससे पहले यहाँ पे मैं जोन बना देता हूं।
और यहाँ पे भी बना देता हूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कैंडल आई। सो इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे ग्रीन कैंडल ऐसे आई। मैं आपको ये क्यों डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन बता रहा हूं, क्योंकि आपको सेम तरह की सिचुएशन मार्केट में नहीं मिल सकती। भले ही ये तीनों स्ट्रक्चर दिखने में डिफरेंट लग रहे हैं और इसमें स्टोरी एक ही है, ये बात का ध्यान रखना। ये आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो। तो यहां पे देख सकते हो रिट्रेसमेंट कैंडल ऐसे आई। तो इसके बाद अपना कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड बनेगा। समझ रहे हो, तीनों स्ट्रक्चर दिखने में डिफरेंट है पर स्टोरी एक ही है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे मैं आपको पर्सनली सब कुछ समझा दूंगा। तो चलो यहाँ पे तो समझ लिया। तो अब आपको मैं लाइव ट्रेडिंग करके दिखाता हूं जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। तो चलो लाइव ट्रेड लेते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको लाइव ट्रेड लेके दिखाऊं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। मैं आपको ज्वाइन करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका कोई लॉस होगा तो यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। जैसे कि आप ये स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे मैं खुद के लाइव अकाउंट के साथ ट्रेडिंग की सिग्नल देता हूँ। सो दोस्तों, आपको जो फ्री वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो उसकी पूरी डिटेल मेरे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में दी हुई है। सो टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है। सो ज्वाइन करना मत भूलना। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाता हूं। यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था। सो यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे लास्ट ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल आई थी, समझ रहे हो, और इसके बाद वापस ग्रीन कैंडल आई थी। पर आप यहाँ पे देख सकते हो रेड कैंडल आई है पर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है ये लेवल का। यहाँ पे देखो ये पूरा जोन है, समझ रहे हो, ये इसका ओपनिंग पॉइंट और ये। तो यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो जैसे ही ये लेवल का यहाँ से सेलर्स ने ब्रेक किया तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल आनी चाहिए थी। ये कैंडल के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल एक आनी चाहिए थी, पर यहाँ पे रेड कैंडल आई। सो यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल दिखी तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट के लिए पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट रहता, समझ रहे हो। तो चलो मैं आपको दूसरे मार्केट में ट्रेड दिखा देता हूं। सो चलो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो यहां से मैं डायरेक्टली कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लूंगा। तो पहले मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूं, उसके बाद मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैंने ट्रेड लिया। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने $400 का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूं। सो आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो जैसे ही डाउन ट्रेंड चल रहा था तो इसके बाद ग्रीन कैंडल का वेट किया। तो यहाँ पे नॉन स्टॉप 3 ग्रीन कैंडल आई। अब ग्रीन कैंडल आई, इसके बाद वापस रेड कैंडल आई। पर आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कैंडल ने ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया, ये वाली कैंडल और इसके बाद ये वाली कैंडल। तो दोनों कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया, समझ रहे हो। तो इसके बाद वापस यहाँ पे बायर प्रेशर दिखा। तो बायर प्रेशर दिखा तो यहाँ पे ये लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया था। तो ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे मेरे को
रिट्रेसमेंट कैंडल की एक्सपेक्टेशन थी। ये ओपनिंग पॉइंट पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे मेरे को रिट्रेसमेंट कैंडल की एक्सपेक्टेशन थी, पर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई। तो यहाँ पे एक सीधा सा मतलब है कि अब यहाँ से बायर्स कंटिन्यूएशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, जैसे कि मैंने आपको आगे स्ट्रक्चर में समझाया था। समझ रहे हो? तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं आपको दूसरे मार्केट में भी ऐसे ट्रेड लेके दिखा देता हूं। चलो यहाँ पे थोड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आप देख सकते हो ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल आई, वो भी दो, इसके बाद वापस ग्रीन कैंडल आई। पर आप देख सकते हो ये लेवल तक ये ग्रीन कैंडल नहीं गई। इसके बाद यहाँ पे सेलर्स ने कंटिन्यूएशन किया और ये लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। ये रेड कैंडल होगी तो यहां से मैं 1 मिनट के लिए पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 1 मिनट के लिए पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं क्यों यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। आप देख सकते हो ओवरऑल ट्रेंड जो मार्केट का था वो अप ट्रेंड में था। इसके बाद यहाँ पे मैंने पूरा लेवल रख दिया जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में समझाया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाली कैंडल ने यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट पे ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे को छोटी सी ग्रीन कैंडल की एक्सपेक्टेशन थी एज अ रिट्रेसमेंट, पर यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं आई और एक अच्छी खासी रेड कैंडल आई। तो इसके बाद एक बात कंफर्म थी कि अब यहाँ से सेलर्स कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी देखना कि ये मतलब कि रेड कैंडल ही आएगी। तो ये ट्रेड मेरा क्लोज हो तब तक मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। समझ रहे हो? तो आप देख सकते हो ये ट्रेड मेरा विन हो चुका है। तो आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।